हे हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि भाई आइस है जो आपकी वाटर के ऊपर फ्लो क्यों करती है ना। इंग्लिश में बोलें तो व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये काफी इंटरेस्टिंग एंड बड़ा हर किसी इंसान के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ये, जो आप केमिस्ट्री पढ़ता है जिसने सॉलिड स्टेट गैसीय स्टेट पढ़ी है ना। इन जनरल क्वेश्चन क्या रहता है कि भाई आइस है आपकी, वो पानी के ऊपर फ्लो क्यों करती है जबकि आपका पत्थर है, पेबल है, वो पानी के अंदर सिंक करता है। रीजन बताओ क्या है। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है जो कि एक कॉमन कंसेप्ट था कि आपकी डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो वाला, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसमें सिंक करेगा। तो डेंसिटी के हिसाब से हम देखें तो आपका जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी आपके लिक्विड से, और लिक्विड वाले की ज्यादा होगी गैस से, ऑब्वियसली। और डेंसिटी से आपका क्या मतलब है, हम इसको लिखते हैं डिक्रीजिंग डेंसिटी। और डेंसिटी से आपका क्या मतलब है कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, लिक्विड के या जो भी आपका कंपाउंड है, मैटर है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स है, कितना वो प्रेजेंट है। यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो डेंसिटी को डिसाइड करता है। ठीक है। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो सिंक करेगा। ये हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये आपके आइस के केस में क्यों नहीं लागू होता। भाई बेसिक कंसेप्ट है, आइस क्या है आपकी, सॉलिड है। आइस आपकी क्या, सॉलिड है। और वाटर जो आपका लिक्विड है उसमें इसको क्या करना चाहिए, अपने बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही हम इसको आइस को यहाँ लेके आएंगे, ये आइस का आपका क्यूब है, इसको सिंक कर जाना चाहिए। सिंक करना है, जैसा कि ये पेबल है, पेबल को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ऑब्वियसली सिंक करेगा। ये इसने क्या कर लिया, सिंक कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई पेबल ने सिंक किया जबकि आइस ने क्यों नहीं किया। पेबल ने तो अपने अपने पत्थर ने क्या किया, बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम किया, हाँ भाई ठीक है तू तो। अब सवाल ये है कि भाई आइस ने क्यों सिंक नहीं किया। आइस क्यों यहाँ पे क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों यहाँ पे फ्लोट करती है, अगर हम लिक्विड के अंदर आइस को डालेंगे तो भाई आपकी आइस क्या करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी, है ना। इसका रीजन क्या था। अब कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट से इधर उधर जा रहा है, तो यानी कि डेंसिटी का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट तो गलत हो नहीं सकता। अब यहाँ देखें भी, कहीं ना कहीं हम सोच के देखें तो आपका आइस है, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए लिक्विड से, तभी तो फॉलो करेगा ना। आइस की डेंसिटी कम है लिक्विड से। अब इसका रीजन देखना पड़ेगा अभी कम क्यों है ना। ये रीजन तो हमें पता चल गया कि भाई आइस क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम है, इसलिए फ्लो कर रही है पानी के ऊपर। अब ये कम क्यों है उसका रीजन देखें आप। अब इसका रीजन ये है कि जैसे ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स है, H2O है, H2O है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इनमें क्या होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाला आपका हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगेन यहाँ पे मैं हाई ऑक्सीजन लेके चलता हूँ, ये H है, H है। जैसे जैसे लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ जाएंगे टेम्परेचर हम कम करते चलेंगे। जैसे जैसे हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे और टेम्परेचर कम करते जाएंगे, तो आपका क्या होगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे चलता रहता है ये वाला सिस्टम, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये आपका लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड से हम क्या करें, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। और आपको पता है कि भाई आइस कहाँ आपकी जमती है, यानी कि आइस कहाँ बनती है, आपके 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे ही आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो आपको ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स एक केज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। और जो एक केज होता है कौन सा होता है, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, हेक्सागोनल। और इसके बीच में काफी ज्यादा आपका क्या होता है, स्पेस होता है। ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब ये देखें भाई, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे इसके दोनों हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करके क्या होगा आपका, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। यानी कि इसका क्या है, स्पेस ज्यादा, तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम वाले केस में क्या, डेंसिटी आपकी देखें तो मास अपॉन में वॉल्यूम है। जैसे ही आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम है किससे, लिक्विड से। लिक्विड से आपकी डेंसिटी कम है, तो इसे यही रीजन है आपका कि भी आइस क्या करेगी आपकी, फ्लोट करेगी।
आपने देख लिया। अब आप देखिए भाई मैक्सिमम डेंसिटी कैसे होती है। अब मैं इसका डेटा बताऊं तो आपका लिक्विड की डेंसिटी होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आइस की 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखा ना, ये आपका ऑफिशियल डाटा बुक से कि भाई आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, इसलिए क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब आप देखें कि भाई आइस की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है। भाई आपका लिक्विड है, लिक्विड से जाके आपका सॉलिड बन रहा है, तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी। तो इसका आंसर आता है, काफी बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका जो वाटर है वो मैक्सिमम डेंस्ड होता है, मैक्सिमम डेंस्ड होता है। ठीक है। जैसे जैसे 4 से हम नीचे आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हेक्सागोन कौन सा बनाता है, हेक्सागोनल केस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपकी डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला था। अब यहाँ हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब ये देखें कि भी आपका जो इकोनॉमिक, जो आपकी एक्वाटिक लाइफ होती है ना, एक्वाटिक लाइफ के अंदर ये जो कंसेप्ट है ना, आइस की डेंसिटी कम वाला, काफी काम आता है। इसलिए वहां पे क्या होती है कि भाई आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे ये आपका कोई भी पौंड है, पौंड के ऊपर यहाँ पे अपनी फिल्मों में कहीं इधर उधर देखा होगा कि ये क्या आपकी आइस है, और नीचे आपका क्या होता है, पानी होता है। और पानी के अंदर एक्वाटिक लाइफ क्या होती है, जैसे आपकी फिश है, कुछ और चीज है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिश है, अदर चीजें, क्रैब्स है, ये सारे क्या करते हैं, लाइव करते हैं, क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसका यही रीजन है कि ऊपर ही आपकी आइस क्या हो जाती है, जम जाती है, और नीचे क्या होता है, वाटर होता है, जो कि आइस से कम ठंडा होता है, यानी कि यहाँ पे गर्म होता है एज कंपेयर टू आइस। डेट्स वही आपकी यहाँ पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट देखें भाई, पॉइंट ग्रुप बताओ आप H2O का पॉइंट ग्रुप। वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, अभी ये आपका वाटर है, ये वाला H है, ये वाला H है, यहाँ से एक्सिस पास करेंगे तो इसका पॉइंट ग्रुप आप डायरेक्ट याद करना, C2V पॉइंट ग्रुप होता है। याद भी हो गया, रिवीजन सेशन है तो C2V पॉइंट ग्रुप है। और NH3 का पॉइंट ग्रुप हो जाता है आपका C3V पॉइंट ग्रुप। होपफुली आपको समझ में आई होगी कि भाई वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना। थैंक यू।